हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं कुलदीप शर्मा। आप हैं मेरे साथ केएस इंस्टीट्यूट के लाइव ऐप पर। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज है सफलता बैच का लेक्चर नंबर 2 और प्रीवियस लेक्चर में हम कर चुके थे विलियन और विलियन के प्रकार। तो आज एक बार रिकॉल करके उसके बाद लेक्चर 2 को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले विलियन क्या होता है? विलियन दो या दो से अधिक पदार्थों के समांग मिश्रण को विलियन कहते हैं। विलियन के कौन कौन से घटक होते हैं? विलियन के दो घटक होते हैं, एक विलायक और दूसरा विलेय। विलायक कौन सा घटक होता है? वह घटक जो विलियन में अधिक मात्रा में उपस्थित होता है उसे विलायक कहते हैं। विलेय कौन सा घटक होता है? वह पदार्थ जो विलियन में कम मात्रा में उपस्थित होता है उसे विलेय कहते हैं। अब विलियन का वर्गीकरण, विलियन को 3 प्रकार से मैंने वर्गीकृत किया था। कौन कौन से वर्गीकरण किए थे मैंने? नंबर 1 वर्गीकरण घटक पदार्थों की संख्या के आधार पर। तो घटक पदार्थों की संख्या के आधार पर विलियन 3 प्रकार के बताए थे मैंने आपको, द्विअंगी विलियन, त्रिअंगी विलियन और बहुअंगी विलियन। तो द्विअंगी विलियन वह है जिसमें 2 घटक होते हैं, एक विलायक और एक विलेय। त्रिअंगी विलियन वो जिसमें 3 घटक होते हैं, जैसे वाटर, चीनी और नमक, ठीक है। और बहुअंगी जिसमें 3 से ज़्यादा होते हैं, ठीक है। उसके बाद उसकी भौतिक अवस्था के आधार पर विलियन का वर्गीकरण। तो ये 3 प्रकार के होते हैं, ठोस विलियन, द्रव विलियन, गैसीय विलियन। ठोस विलियन वह है जिसमें विलायक ठोस होता है, द्रव विलियन वह है जिसमें विलायक द्रव होता है और गैसीय विलियन वह है जिसमें विलायक गैस होता है। उसके बाद मैंने बताया था सांद्रताओं के आधार पर। तो तनु विलियन जिसमें अपेक्षाकृत बहुत कम मात्रा में विलेय उपस्थित हो, तनु विलियन कहलाता है। सांद्र विलियन जिसमें अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में विलेय उपस्थित हो, सांद्र विलियन कहलाता है। असंतृप्त विलियन जिसमें विलेय और अधिक मात्रा में डिसोल्व हो सके, घुल सके, वो असंतृप्त। संतृप्त वो जिसमें एक निश्चित ताप पर कोई अधिक मात्रा विलेय की घुलनी बंद हो जाए, संतृप्त विलियन। अति संतृप्त विलियन जिसमें संतृप्त होने के बाद भी एक्स्ट्रा आपने डाल दिया, उसे बोलते हैं हम अति संतृप्त विलियन, ठीक है। अब मानक विलियन वह है जिसमें विलेय और विलायक दोनों की मात्रा ज्ञात हो। अज्ञात विलियन वह है जिसमें विलेय और विलायक की मात्रा ज्ञात ना हो। और उसके बाद जलीय विलियन वह है जिसमें विलायक जल हो। यहाँ तक मैंने आपको करा दिया था, ठीक है। अब करते हैं हम विलियन की सांद्रताओं को व्यक्त करने वाले कुछ टर्म्स, ठीक है। तो आज का टॉपिक है हमारा विलियन, लेक्चर नंबर 2। कौन सा बैच है? सफलता बैच। 100% सफलता मिलेगी आपको, इस बैच को ज्वाइन करो। तो चलिए बेटा, विलियन की सांद्रता को व्यक्त करने के तरीके। तो कौन कौन से मेथड्स हैं जिससे हम विलियन की सांद्रता को व्यक्त कर सकते हैं? मेथड्स फॉर एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो एक तो होता है द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत। नंबर 2 होता है आयतन प्रतिशत, आयतन प्रतिशत। नंबर 3 होता है प्रबलता। नंबर 4 होता है मोलरता। नंबर 5 मोललता। नंबर 6 नॉर्मलता। नंबर 7 मोल प्रभाज। नंबर 8
ppm प्रति 10 लाख भाग, और फिर हो जाता है वेट बाय वेट, अलग से बताऊंगा, द्रव्यमान बटे द्रव्यमान, और वेट बाय वॉल्यूम, इसे भी अलग से बताऊंगा, द्रव्यमान बटे आयतन। तो ये है मास परसेंटेज, द्रव्यमान प्रतिशत, ये है वॉल्यूम परसेंटेज, आयतन प्रतिशत, ये है स्ट्रेंथ प्रबलता, ये है मोलैरिटी मोलरता, ये है मोलैलिटी मोललता, यह है नॉर्मेलिटी नॉर्मलता, यह मोल फ्रैक्शन मोल प्रभाज, यह पार्ट्स पर मिलियन प्रति 10 लाख भाग, इसे बोलते हैं हिंदी में प्रति 10 लाख भाग, प्रति 10 लाख भाग मतलब पार्ट्स पर मिलियन। यह है द्रव्यमान बटे द्रव्यमान का प्रतिशत, ये उसी की तरह, ये कुछ उसी का ही फॉर्म है, थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन में जब आ जाता है मैं उससे बताऊंगा कि हम कैसे लिखेंगे। यह है द्रव्यमान बटे आयतन, ठीक है। तो अब इन्हें 1 बाय 1 करेंगे, ठीक। तो सबसे पहले द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत। तो द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? तो नाम से पता चल रहा है द्रव्यमान प्रतिशत में है। यहाँ पर प्रतिशत मतलब 100 में से ज्ञात करी हुई कोई भी चीज। जैसे मेरे पास ये बीकर है और इस बीकर में जो मेरे पास इस टाइम विलियन है, उस विलियन का पूरा द्रव्यमान मैं 100 कंसीडर कर रहा हूँ। 100 क्या? 100 ग्राम। मान लो इसके अंदर है 100 ग्राम विलियन। अब इसके अंदर विलायक कितना है? अब इसके अंदर विलेय कितना है? विलेय कितना है? विलायक कितना है? तो जितना विलेय और जितना विलायक होगा वो होगा इनका द्रव्यमान प्रतिशत। सपोज करो इसके अंदर 70 ग्राम विलायक है और इसके अंदर 30 ग्राम विलेय है, तो 70% हो जाएगा यहाँ पर विलायक और 30% हो जाएगा यहाँ पर विलेय। तो क्या है हमारा द्रव्यमान प्रतिशत? किसी 100 ग्राम विलियन में, किसी 100 ग्राम विलियन में उपस्थित विलायक अथवा विलेय की मात्रा को द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं, ठीक है। तो मैं इतनी डिटेल में और इतने कॉन्सेप्ट को सिंप्लीफाइड करके आपको बताऊंगा, मुझे पूरा यकीन है आपको बुक्स में भी नहीं मिलेगी, ठीक है। ये मैंने खुद लिखे हुए नोट्स हैं जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। और अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो ये नोट्स आपको टेलीग्राम पर भी मिल जाएंगे। आप टेलीग्राम पर डिस्क्रिप्शन में से चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। और ऐप पर भी मिल जाएंगे, आप ऐप से भी वीडियो को डाउनलोड कर सकते हो, देख सकते हो आराम से। ऐप पर और यूट्यूब पर अभी के लिए केवल ये डिफरेंस है कि यूट्यूब पर ऐड आते होंगे ज़रूर और ऐप पर ऐड नहीं आते, बस अभी के लिए ये डिफरेंस है। अभी के लिए दोनों में बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो अभी आप कहीं भी देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसके बाद मैं आपको रिकमेंड करता हूँ आप ऐप ही डाउनलोड करके ऐप पर देखो। तो द्रव्यमान प्रतिशत क्या है कि किसी 100 ग्राम विलियन में उपस्थित, किसी 100 ग्राम विलियन में उपस्थित विलायक या विलेय की मात्रा उनका द्रव्यमान प्रतिशत कहलाती है, उनका द्रव्यमान प्रतिशत कहलाती है। तो किसी विलियन में किसी घटक का अगर द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है तो उस घटक की मात्रा 100 ग्राम में से निकाल दो। मैं इसे ज्ञात कर सकता हूँ विलायक का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलायक का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर, तो जिसका द्रव्यमान प्रतिशत आपको निकालना हो उसका द्रव्यमान ऊपर रखोगे, विलायक का द्रव्यमान बटे में विलियन का द्रव्यमान मल्टीप्लाइड बाय 100।
तो ये निकल जाएगा द्रव्यमान प्रतिशत विलयन का। जैसे विलायक का, अगर m1 मान लूँ मैं विलायक का द्रव्यमान को, तो ये हो जाएगा m1 अपॉन m1 प्लस m2, विलयन में आ जाएगा दोनों का द्रव्यमान और मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो ये आ जाएगा विलायक का द्रव्यमान प्रतिशत। और अगर आपको निकालना हो विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत, तो विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान मल्टीप्लाई बाय 100। तो विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान बटे में विलयन का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान बटे में विलयन का द्रव्यमान मल्टीप्लाइड बाय 100। तो विलयन का विलेय का अगर मुझे निकालना है द्रव्यमान प्रतिशत बराबर, तो ये आ जाएगा विलेय का द्रव्यमान, और विलेय के द्रव्यमान को m2 से दिखाते हैं। अगर 2 कहीं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो वो विलेय है, और 1 कहीं कर रहा हूँ तो वो विलायक है। तो 1 रिप्रेजेंट विलायक एंड 2 रिप्रेजेंट विलेय। ऐसे ही अगर कहीं पे किसी बुक में A लिखा हुआ मिल रहा है आपको, तो इसका मतलब वो विलायक की बात हो रही है, और अगर कहीं पर 2 लिखा मिल रहा है तो इसका मतलब वो विलेय की बात हो रही है। सॉरी, B लिखा मिल रहा है तो मतलब वो विलेय की बात हो रही है। जैसे W1 मास ऑफ विलायक, विलायक का द्रव्यमान, W2 विलेय का द्रव्यमान, तो m2 अपॉन m1 प्लस m2 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये फॉर्मूला हो गया। अब जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम, ठीक है। ये रहा मेरे पास एक विलयन, और इस विलयन में 2 चीज़ हैं, 2 चीज़ों से मिलकर बना हुआ है विलयन। एक तो इसके अंदर है जल, ठीक, जल है इसके अंदर 1400 ग्राम, और एक है इसके अंदर चीनी, चीनी है इसमें 100 ग्राम। तो जल और चीनी के द्रव्यमान प्रतिशत बताओ। तो जल के द्रव्यमान को मैं लिख लूँ m1 1400 ग्राम, लिख लेना यहाँ पर जल का द्रव्यमान, जल का द्रव्यमान, और दूसरा है चीनी का द्रव्यमान। तो चीनी का द्रव्यमान m2 100 ग्राम। तो निकाल लो भाई, जल का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर जल के द्रव्यमान बटे जल प्लस चीनी का द्रव्यमान मल्टीप्लाइड बाय 100। तो m1 कितना है 1400 डिवाइडेड बाय 14 प्लस 100 1500 मल्टीप्लाइड बाय 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1400 डिवाइडेड बाय 15%। ये आ जाएगा तुम्हारा द्रव्यमान प्रतिशत 15 ये चल जाएगा 5 और ये 0.3 90.3%। अब एक सेकेंड, सॉरी, पंद्रह 135 बचा 5 तारीख 15 या 45 93.3%। अब अगर निकालना हो विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत, तो विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत कैसे निकालोगे? विलेय का द्रव्यमान 100 डिवाइडेड बाय विलयन का द्रव्यमान 1500 मल्टीप्लाइड बाय 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो ये आ जाएगा बेटा आपका 6.7% अप्रोक्स। तो दोनों का सम आना चाहिए। अगर विलायक का द्रव्यमान प्रतिशत और विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत दोनों को जोड़ दूं तो दोनों को प्रतिशत आना चाहिए 100%। तो मतलब एक का निकालने के बाद तुम दूसरे का द्रव्यमान प्रतिशत भी कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे अगर आपने द्रव्यमान प्रतिशत निकाल दिया विलायक का m1, तो m2 को उसमें से कैलकुलेट करके माइनस करके निकाल सकते हो। सपोज करो किसी विलयन में द्रव्यमान आ गया, विलायक का द्रव्यमान प्रतिशत आ गया 70%,
तो विलय का हो जाएगा अपने आप ही 100 माइनस 70 30%। तो इसमें ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। नंबर 2 आयतन प्रतिशत। तो आयतन प्रतिशत क्या है? आयतन प्रतिशत है इस पहले तो हमने निकाला था वो द्रव्यमान के फॉर्म में, मेजर की थी हमने दोनों चीज, और अब हम मेजर करेंगे दोनों चीज आयतन के फॉर्म में। तो ये मेरे पास कोई विलयन है और इस विलयन के अंदर दोनों लिक्विड फॉर्म में है, और विलायक को भी मेजर किया हुआ है मैंने आयतन के फॉर्म में, और विलय को भी मैंने मेजर किया हुआ है आयतन के फॉर्म में। तो विलायक का द्रव्यमान और विलय का द्रव्यमान। तो सबसे पहले निकालता हूं मैं क्या होता है द्रव्यमान प्रतिशत। तो किसी विलयन के 100 ml में उपस्थित, किसी विलयन के 100 ml में उपस्थित विलायक अथवा विलय के आयतन को उनका द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं, उनका आयतन प्रतिशत कहते हैं, उनका आयतन प्रतिशत कहते हैं। अब फॉर्मूला क्या बन जाएगा? विलायक का आयतन प्रतिशत। तो अब इसमें विलायक का मैंने V1 माना था, विलय का V2। तो विलायक का आयतन प्रतिशत, विलायक का आयतन प्रतिशत बराबर विलायक का आयतन बटे विलयन का आयतन, V1 बटे में V1 प्लस V2 मल्टीप्लाई कर दो 100 से, ये विलायक का बन जाएगा। अगर मैं कहूँ विलय का बताओ आयतन प्रतिशत, तो विलय का आयतन प्रतिशत विलय का आयतन बटे विलय प्लस विलायक का आयतन मल्टीप्लाइड बाय 100, ये हो जाएगा विलायक का आयतन प्रतिशत, विलय का आयतन प्रतिशत। अब सपोज करो एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन ये है कि एक विलयन है और इस विलयन में दोनों ही लिक्विड है, जैसे मैंने इसमें ले लिया वाटर, और इस विलयन में वाटर है 800 ml, और ये है मेरे पास इथेनॉल, और इथेनॉल है 200 ml। अब इनमें इनका आयतन प्रतिशत कैलकुलेट करो। तो जल का आयतन प्रतिशत, जल का आयतन प्रतिशत बराबर जल का आयतन V1 अपॉन V1 प्लस V2, V1 अपॉन V1 प्लस V2 मल्टीप्लाइड बाय 100। V1 कितना है 800, V1 प्लस V2 कितना है 1000 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो 2 से 2 कैंसिल। 80% इसके अंदर अगर मैं इसी 1000, मेरे पास जो विलयन आया 1000 ml, इसी का ही 100 ml ले लूँ तो उसमें 80 ml आना चाहिए जल। और अगर मैं बोलूँ कि इथेनॉल का द्रव्य आयतन प्रतिशत ज्ञात करो, इथेनॉल का आयतन प्रतिशत वो कितना हो जाएगा? इथेनॉल का आयतन, दोनों का आयतन का जोड़ कितना जाएगा 1000 मल्टीप्लाइड बाय 100, 2 से 2 जीरो कैंसिल, तो ये आ जाएगा 20%। तो मेरे प्यारे बच्चों, मुझे पूरी उम्मीद है, पूरी आपसे होप है कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा। ये कोई ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ नहीं है। मेरा मेन मोटिव है चौथे नंबर का जो टॉपिक है, ठीक है, मोलरता। अभी उस पर आते हैं, पहले इसे लिख लो, प्रबलता क्या है। 2 टॉपिक में ख़त्म होगा ये सारा। तो प्रबलता क्या है? किसी विलयन के 1 लीटर, या प्रति लीटर बोल देते हैं, 1 लीटर में उपस्थित विलय की
ग्राम में मात्रा, ग्राम में मात्रा को प्रबलता कहते हैं, प्रबलता कहते हैं। इसे शक्ति भी कहते हैं, इसे हम शक्ति भी कहते हैं, स्ट्रेंथ। अब जैसे मैं बोल रहा हूँ प्रबलता का फॉर्मूला क्या बनेगा, तो प्रबलता क्या है, 1 लीटर विलियन। तो 1 लीटर विलियन मतलब विलियन का आयतन। तो 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा, विलेय की मात्रा या विलेय का द्रव्यमान ग्राम में, इसकी यूनिट हो जाएगी ग्राम प्रति लीटर या ग्राम लीटर इनवर्स, इसकी यूनिट है। तो ये हमारी प्रबलता, इसमें भी कोई ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आता। मोलरता में आते हैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन, इसके बाद हम मोलरता करेंगे, उसके सारे जो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है सारे कराऊंगा। तो इसका देख लेते हैं। मान लो 4 ग्राम NaOH को जल में घोलकर $500 ml विलियन तैयार किया जाता है, 500 ml विलियन तैयार किया जाता है, तैयार किया जाता है। क्या निकालना है इसका, प्रबलता ज्ञात कीजिए। प्रबलता क्या है, तो NaOH की मात्रा, NaOH की मात्रा, NaOH की मात्रा कितनी है, 4 ग्राम। विलियन का आयतन कितना है, विलियन का आयतन, तो विलियन का आयतन कितना है 500 ml। तो आपको पता होना चाहिए 1 लीटर विलियन में 1000 ml होते हैं। अब ml को लीटर में बदलूंगा तो 1 ml किसके बराबर आ जाएगा, 1/1000 लीटर के। 1000 को नीचे ले आओ तो ऊपर 1 बचेगा, तो 1 ml = 1/1000 लीटर। तो ये कितना आ जाएगा 5500 डिवाइडेड बाय 1000 लीटर, तो लीटर में आ जाएगा ये 1/2 लीटर। तो प्रबलता क्या है, तो प्रबलता है विलेय की ग्राम में मात्रा। विलेय की ग्राम में मात्रा कितनी है भाई, 4 ग्राम। विलियन का आयतन लीटर में कितना निकाला मैंने, 1/2 लीटर। तो ये कितना आ जाएगा 8 ग्राम पर लीटर। तो 8 ग्राम प्रति लीटर इस विलियन क्या है, मतलब आधा लीटर में तो 4 ग्राम डिजोल्व है, तो 1 लीटर में कितना जाएगा, ऑब्वियसली 8 ग्राम ही आएगा। तो यह है विलियन की प्रबलता। ये भी बहुत सिंपल है, ऊपर ग्राम में मात्रा रख देना और नीचे विलियन का आयतन, वो भी लीटर में। अब आ जाते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज मोलरता। इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर बनेगा 100%, चाहे वो CBSE बोर्ड हो, चाहे फिर वो UP बोर्ड हो, चाहे फिर ICSE हो, कोई सा भी बोर्ड हो, सब में इससे क्वेश्चन जरूर बनते हैं। ठीक है, तो मोलरता क्या है, मोल, देखो मोल से बना है मोलरता। तो किसी विलियन के 1 लीटर आयतन, किसी विलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को, विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं, मोलरता कहते हैं। तो क्या है बेटा मोलरता, कोई विलियन ले लो और वो विलियन होना चाहिए पूरा 1 लीटर। अब उस 1 लीटर में जो तुमने विलेय पदार्थ मिलाया हुआ है उसकी मोल्स, वहाँ पे लिया था मैंने पिछले वाले में
ग्राम में मात्रा को, लेकिन अब लोग है उसकी मोलों की संख्या को। तो किसी विलेन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। तो मोलरता क्या आ जाएगा, तो मोलरता बराबर आ जाएगा विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन। विलयन का आयतन, और विलयन का आयतन किस में होना चाहिए, इट शुड बी इन लीटर। ठीक है, तो मोलरता को रिप्रेजेंट करते हैं हम कैपिटल एम से। इसको कैपिटल एम से लिखते हैं हम। अगर कहीं कैपिटल एम लिख दिया तो मतलब वो मोलरता है, या इसको हिंदी में पूरा लिख देते हैं मोल प्रति लीटर, इसकी यूनिट है मोल प्रति लीटर। इसको ऐसे भी लिख देते हैं मोल लीटर इनवर्स, ये इसकी यूनिट है। ठीक है, मोल प्रति लीटर, मोल लीटर इनवर्स या कैपिटल एम इसका रिप्रेजेंटेशन है। तो इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा, तो इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा, तो माना विलेय की मात्रा ग्राम में हुआ है, मान लिया मैंने W ग्राम है। ठीक है, और विलेय का मोलर मास मीन्स अणुभार, मोलिकुलर मास, वो मान लिया कैपिटल M। तो मोलों की संख्या कैसे निकालूंगा मैं, मोलों की संख्या विलेय के वो होती है मोलों की संख्या भार बटे अणुभार, दिया हुआ विलेय का भार, विलेय की मात्रा, अणुभार M, तो यह है मोलों की संख्या। अब अगर आपको मोलरता निकालना है तो मोलरता का फॉर्मूला बन जाएगा मोलों की संख्या W बटे में M, आयतन लीटर में। तो अगर आयतन हो ml में इसका वॉल्यूम तो उसे 1000 से डिवाइड करके इसे लीटर में कन्वर्ट कर दो, तो फॉर्मूला बन जाएगा W इंटू 1000 अपॉन M इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। तो ये बन गई आपकी मोलरता, ये मोलरता का फॉर्मूला है। तो अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि बताओ W क्या है, तो W है विलेय की मात्रा ग्राम में, M क्या है विलेय का अणुभार ग्राम पर मोल, और VML क्या है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, विलयन का आयतन लीटर में। ठीक है, तो अब इस पे क्वेश्चन करते हैं। ठीक, वही क्वेश्चन ले लेते हैं थोड़ा सा से। 4 ग्राम NaOH को 500 ml NaOH को जल में घोलकर 500 ml विलयन तैयार किया जाता है। अगर हिंदी वाले बच्चों को इंग्लिश समझ में आती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती वर्ड्स में, तो इंग्लिश वाली वीडियो देखना उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। 500 ml विलयन तैयार किया जाता है, तो 500 ml जो विलयन तैयार किया है उसकी मोलरता बताओ, तो उसकी मोलरता बताओ। तो मोलरता मैंने अभी देखो फॉर्मूला लिखा था मोलरता का। मोलरता क्या होती है, W रेट ऑफ सोल्यूट 4 इंटू 1000, अणुभार NaOH का अणुभार 23, 16 1 40,
और आयतन ml में कितने ml तैयार कर दिया 500 ml, तो 500 ये चल जाएगा 2 बार, और ये 8 बाई कितना हो जाएगा 40, ये आ जाएगा 1/5 या 0.2 m, या इसे ये भी बोल देते हैं m/5, या इसको बोल देते हैं 0.2 मोल प्रति लीटर। तो ये है हमारी मोलरता। अभी मोलरता के बेस पर बहुत सारे बड़े बड़े क्वेश्चंस होंगे, आपको वो क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि अगर मैं इसमें वो क्वेश्चंस बताने लग जाऊंगा तो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी वीडियो। मोलरता पे स्पेशली पूरी की पूरी एक क्लास हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है वो मेहनत करें, मेरे साथ रेगुलर सारी वीडियोस को देखें, एक एक वीडियो सीक्वेंस में चैप्टर वाइज आपको मिलेगी। जो भी वीडियो आपको देखनी हो उस प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को देखते रहो, आप सब भी जानते हैं बात, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। गॉड ब्लेस यू ऑल।